आंगनवाड़ी भर्ती 2026। ये भर्ती उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जिन महिलाओं को अपना खर्चा चलाने की भी दिक्कत हो रही है, वो कहीं से अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही। उन महिलाओं के लिए ये नौकरी इतनी ज़रूरी है जो कि एक मजबूर इंसान ही उनकी बात समझ सकता है। ये हर उस महिला के काम आएगी ये वीडियो जिस महिला को हेल्पर, वर्कर या सुपरवाइजर लगना है। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि हेल्पर, वर्कर, सुपरवाइजर की सैलरी क्या रहेगी। साथ में मैं आपको बताऊंगा एनटीटी का जो डिप्लोमा है और ईसीसीई का जो डिप्लोमा है वो क्या जरूरी है और किस पोस्ट के लिए आपका सीटी पास होना जरूरी है। नमस्कार, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम जो बातें अभी बताई है मैंने उन सभी पे चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आप सभी के इतने सहयोग मिला, साथ में आपके इतने कमेंट्स आए, इतने आपने क्वेश्चन किए, आज आपके कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। अगर आपका अभी भी कोई इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में फिर डाल देना, मैं जरूर आपके लिए आपके डाउट्स को सोल्व करूंगा। हर जो क्वेरी रहेगी उसको सॉर्ट आउट करना मेरा काम है। मैं अपनी बहनों के लिए, जो बड़ी छोटी बहनें, उनके पूरा सहयोग करूंगा। जिनको इस नौकरी के अंदर लगना है वो हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही इस भर्ती की कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट देता हूं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो सुपरवाइजर, सबसे पहले सुपरवाइजर के बारे में मैं बताता हूं। सुपरवाइजर की जो सैलरी रहने वाली है, सैलरी सुनते ही सबको मन में एक प्रफुल्लित सा पर्सन आ जाता है कि भाई खुश हो जाते हैं हर इंसान कि हाँ मुझे इतनी सैलरी मिलने वाली है। भाई सैलरी ही एक ऐसा जज्बा है जो कि हमें किसी भी चीज के लिए खुश करके उसके मोटिवेशन पैदा करता है कि हाँ मैं इस काम को इतने अच्छे से कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। क्योंकि अगर जेब में रुपए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बात आती है इसकी सैलरी की, तो सैलरी मिलेगी सुपरवाइजर को 60 से 65,000 रुपए। और इसके अंदर वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा इस फॉर्म को जिसके पास सीटी क्वालिफाई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का सीटी क्वालिफाई नहीं है तो वो सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्कर की जो पोस्ट है इसकी सैलरी हालांकि कम है, 10,000 बहुत कम है। ये आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके सुपरवाइजर, वर्कर और हेल्पर की जो सैलरी होती है वो देते हैं। एक सरकार सेंटर या फिर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सरकार हमें सैलरी नहीं देती, लेकिन हाँ दोनों सरकार मिलकर सैलरी देती है। इनके अंदर इनका हिस्सा होता है। जैसे वर्कर के अंदर इनकी 3500 जो सैलरी होती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बाकी की जो सैलरी होती है वो देती है स्टेट गवर्नमेंट। तो 6500 के करीब इनकी देगी स्टेट गवर्नमेंट। जो 6500 जो सैलरी होगी ये देगी स्टेट गवर्नमेंट, और जो इसके अंदर 3500 जो सैलरी होगी ये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और साथ में इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो सैलरी है वो बढ़ती है या फिर इतनी ही रहती है, कितने टाइम में बढ़ती है। इसकी सैलरी है वो हर साल 1,000 रुपए बढ़ती है। ठीक है, इसकी सैलरी हर साल 1,000 रुपए बढ़ती है। साथ में एक और चीज है कि इसके अंदर सीईटी क्वालिफाई है या नहीं है। इसके अंदर सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और डाउट आ रहा था आप सभी का कि हमें जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट है, वो हमें जो डेट ऑफ बर्थ की जो मैं बर्थ सर्टिफिकेट है वो ही चाहिए या फिर 10th की जो मार्कशीट है वही हमें लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का जो प्रमाण होता है उसके ऊपर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की जो प्रूफ देना होता है आप अपनी मार्कशीट से दे सकते हैं। ठीक है, और एक और इसका डाउट था
कि इसके अंदर एनटीटी और ईसीसी का जो डिप्लोमा होता है, या फिर हमने जैसे इसमें वर्कर की पोस्ट पे 12th जो कैंडिडेट होगा उसको एलिजिबल पहले मिलेगा या ग्रेजुएशन वाले को। ऑब्वियस सी बात है, जिस कैंडिडेट के पास योग्यता ज्यादा होगी उसको पहले मौका मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि इसके प्रमोशन की, तो प्रमोशन इनका थोड़ा डिले होता है, 2-5 साल में होता है, शायद 5 से 7 साल में इनका प्रमोशन होता है। उस प्रमोशन के अंदर अगर किसी ने जैसे कि अभी 12th कर रखी है, लेकिन बाद में अगर वो अपना डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कंप्लीट कर लेता है तो उसकी सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी और उसको प्रमोशन भी पहले मिलेगा। जिस कैंडिडेट के पास 12th है और किसी के पास ग्रेजुएशन है तो उसको ग्रेजुएशन वाले को पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हेल्पर की पोस्ट के लिए देखो, ये पोस्ट आप इनकी सैलरी से अपना अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि आपको नौकरी की जरूरत है। एक नौकरी का गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसका जो टैग होता है वो बहुत जरूरी होता है। और जिन महिलाओं को मतलब बहुत परेशान किया जाता है घर के अंदर कि तू कुछ काम नहीं करती है, तू तेरे तो किसी काम की नहीं है, ये वो बहुत सी बातें सुनाई जाती हैं जिन महिलाओं को, उनके लिए ये सैलरी एक प्रभु का दिया हुआ वरदान होगा, बहुत कारगर साबित होगी। जो 7400 रुपए सैलरी है ये, क्योंकि उनसे पूछ के देखे जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन अगर उनको 7400 रुपए मिलते हैं तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं, अपना पालन पोषण कर सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी तक यही अपडेट आ रही है कि जिस महिला ने 10th पास कर रखी है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती है। साथ में इसके अंदर भी 1500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है, ना 1500 रुपए इसका देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 1500 रुपए है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बच गए वो देती है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है कि इनके अंदर दोनों सरकारें मिलकर अपना कार्रवाई करती हैं। अब बात आती है आपकी जो एनटीटी और ईसीसी का जो डिप्लोमा है वो कब पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि लोग बाग अब इसकी तरफ भाग रहे हैं, एनटीटी का डिप्लोमा कर लें, ईसीसी का डिप्लोमा कर लें। तो आप सभी महिलाओं को मैं सूचित करना चाहता हूं, अगर आपके पास फॉर्म निकलेगा उससे पहले का अगर डिप्लोमा होगा तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज आपका डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। अगर फॉर्म की डेट जैसे आज आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अगर कल की डेट का डिप्लोमा है, अगर आपने कल की डेट तक अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो वो आपका कारगर साबित होगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आपको वो डिप्लोमा काम आ जाएगा। लेकिन आज अगर वैकेंसी का अनाउंस होता है, आज फॉर्म फिलअप की डेट होती है और आने वाले कल में अगर आप करते हो, आपका मतलब आता है डिप्लोमा बनके, तो वो काम आपके बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी के पास है ये डिप्लोमा तो उनको बेनिफिट 101% मिलने वाला है। वो अपना जैसे कि ये है कि अभी इनकी अपडेट ये है कि 30 जून तक ये भर्ती निकालने की बात हो रही है। ठीक है, अभी से इस भर्ती पे कार्रवाई चल रही है, हो सकता है 15-20 मई तक निकाल भी दें, अदरवाइज नहीं निकाली तो ये आप मान के चलो जून तक ये जाएगी भर्ती, हो सकता है थोड़ी और डिले हो जाए। तो ये एनटीटी और ईसीसी का जो डिप्लोमा है ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, मतलब कहीं से भी, मतलब जिन संस्थाओं वैलिड हो, ठीक है, वहां से आप अपना बनवा सकते हैं। ये मेरे पास इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप जो कैंडिडेट बताता है आपको वहां आप बनवाइए। ये शायद ऑनलाइन भी अप्लाई किए जाते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई किए जाते हैं, इनकी वेबसाइट होती है, वहां पे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ये डिप्लोमे ऑनलाइन भी किए जाते हैं। आप जिस भी बहन को इनके बारे में जानकारी हो कमेंट में जरूर डालना। ठीक है, और बाकी इनकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कोई भी जरूरी बात पूछनी हो तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको हर बात का जवाब वीडियो बना के या कमेंट के माध्यम से जरूर दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।